MACD को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करने के लिए ये चीज़ें याद रखें। डाइवर्जेंस। मान लीजिए अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन MACD नीचे जा रहा हो, तो ये वार्निंग साइन हो सकता है कि बुलिश ट्रेंड वीकन हो रहा है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर प्राइस नीचे जा रहा हो और MACD ऊपर जा रहा हो, तो ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट MACD सिग्नल है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करती है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है जो आपको बाय करने की इंडिकेशन देता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे क्रॉस करती है, तो ये बेयरिश सिग्नल होता है जो सेल करने का सिग्नल देता है। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस दिखाता है। जब हिस्टोग्राम बड़ा होता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, और जब हिस्टोग्राम छोटा होता है तो मोमेंटम वीक हो रहा होता है। अगर हिस्टोग्राम जीरो लेवल के आसपास आ रहा हो, तो ये सिग्नल दे सकता है कि ट्रेंड का मोमेंटम खत्म हो रहा है। MACD को हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करें। सिर्फ MACD पर रिलाय करना कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI या मूविंग एवरेजेस को MACD के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट सिग्नल्स देंगे। RSI अगर 30 के नीचे हो तो मार्केट ओवरसोल्ड है और बाय का सिग्नल हो सकता है। अगर RSI 60 के ऊपर हो तो मार्केट ओवरबॉट है और सेल सिग्नल हो सकता है। मूविंग एवरेजेस से आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है। इन इंडिकेटर्स को कंबाइन करके आप मार्केट की रियल टाइम कंडीशन को ज़्यादा एक्यूरेटली समझ सकते हैं। डेमो अकाउंट्स पर प्रैक्टिस करना और अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली एडजस्ट करना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।